आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर एक कड़ा फैसला लिया है। इस फैसले में आपको बता दें कि जो पाकिस्तानी वीजा है उस पर रोक लगा दी गई है और ये अल्टीमेटम दिया गया है कि 1 मई तक आप अपने मुल्क लौट सकते हैं। जैसे ही ये फैसला आया है उसके बाद से सीमा हैदर चर्चाओं का विषय बन गई हैं। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या जिस तरह का फैसला भारत सरकार ने लिया है उसका असर सीमा हैदर पर भी पड़ेगा? क्या सीमा हैदर को भी पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा? इसी पर हम आज बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के लिए हमारे साथ न्यूज रूम में सहयोगी मौजूद हैं, शैलेंद्र जी, भास्कर जी, शालिनी और शालू हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले भास्कर जी आपसे जानना चाहेंगे, फैसले कड़े हुए हैं, उस फैसले में एक फैसला यह भी है कि पाकिस्तानी वीजा को रद्द किया गया है, इसका असर आप सीमा हैदर पर कैसे देख रहे हैं? पहली बात तो भारत सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए हैं। सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया है, बहुत बड़ा फैसला है, पानी बंद हो जाएगा पाकिस्तान का। दूसरा, जितने भी पाकिस्तानी हमारे भारत में हैं फिलहाल, उनको कहा गया है कि आप 1 मई तक वापस लौट जाएं। मतलब किसी भी पाकिस्तानी को भारत में रहने का अधिकार नहीं रहेगा फिलहाल। इसके अलावा पाकिस्तानी उच्चायुक्त जो है उनको कहा गया है कि बुरिया बिस्तरा अपना बांध लो, निकल लो यहाँ से। 7 दिन का समय दिया गया है। तो इस तरह के कुछ बड़े फैसले हुए हैं और इन फैसलों के बीच में पीएम मोदी ने मधुबनी में ऐलान भी कर दिया है कि मिट्टी में मिला देंगे, खोज कर मारेंगे। तो संदेश एकदम साफ है कि जो हमला पहलगाम में हुआ है उसका बदला लिया जाएगा। अब वो एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ड्रोन स्ट्राइक या उससे भी आगे युद्ध की शक्ल लेगा, ये समय तय करेगा। लेकिन फिलहाल इतना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो दूरियां बढ़ गई हैं और तनाव बढ़ता जा रहा है और ये बढ़ेगा। अब इस तनाव का असर सीमा हैदर पे किस तरह होगा, ये एक देखने वाली बात है। सीमा हैदर किसी वीजा पे नहीं आई थी, उनके लिए कोई वीजा नहीं दिया गया, वो नेपाल के रास्ते छुप छुपा के आई थी और वो यहाँ पे 2 साल 3 साल से हैं। तो इस बीच में उनके ऊपर कई जांचें हुई, रॉ, आईबी सब ने जांच कर ली, उनके जासूस होने का आरोप लगा जो पुष्ट नहीं हो पाया है। और अब तो वो एक भारतीय माँ बन चुकी है, एक भारत के बच्चे की माँ है वो। तो मुझे नहीं लगता कि उनको पाकिस्तान जाने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। शैलेंद्र जी, वीजा की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी वीजा को रद्द किया गया है, सीमा हैदर की भी बात चल रही है। ये जो वीजा है इसको जरा समझाइए, इसमें किस किस कैटेगरी के लोगों को वापस जाना पड़ सकता है या उन पर प्रभाव पड़ सकता है? ऐसे में सीमा हैदर की बात करें, जैसा कि भास्कर जी ने कहा कि वो किसी वीजा पासपोर्ट पर तो आई नहीं है, नेपाल के रास्ते होते हुए वो आई हैं बस के द्वारा, क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, इससे फर्क पड़ेगा। भारत सरकार ने जो कहा है कि वो सार्क देशों के लोगों के लिए जो एक फैसिलिटी देती है सार्क वीज़ा, उस वीज़ा पे जो लोग आए हैं पाकिस्तान से, जो लोग उस वीज़ा पर आए हैं उनको कहा है कि भाई आप 48 आवर्स के अंदर आप देश से बाहर चले जाइए। तो ये स्पेसिफिक ऑर्डर उन लोगों के लिए है। सीमा हैदर का मामला जैसे अभी चर्चा में हो रही, सीमा हैदर तो छुप छुपा के वो अवैध तरीके से भारत में आई है। लेकिन अब यहाँ आकर के उसने सचिन से शादी भी कर ली और अब तो सचिन के बच्चे की माँ है। तो इस पे तो अभी एक्चुअल में माहौल ऐसा है ना कि अभी सीमा हैदर पे ध्यान देने की शायद अभी उतना समय नहीं है लोगों के पास, अथॉरिटी के पास खास तौर से। लेकिन अगर इस पर कुछ बात आएगी सामने तो हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी तत्काल में सीमा हैदर जो है उस पर कुछ प्रभाव इसका पड़ेगा, इस ऑर्डर का। बिल्कुल बिल्कुल। चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं कि पाकिस्तानी वीजा रद्द हुआ है तो पाकिस्तान से ही सीमा हैदर आई थी। शालू, आपको क्या लग रहा है इसका असर किस तरह से सीमा हैदर पर पड़ सकता है? जैसे कि हम बात लगातार कर रहे हैं, शैलेंद्र जी ने भी जो कहा और भास्कर जी ने भी कहा कि शायद सीमा हैदर पर फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्होंने भारत आकर शादी कर ली है। देखिए, जिस तरह से लगातार हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि पहली बात तो वीज़ा का सवाल ही नहीं उठता सीमा हैदर पर, क्योंकि वो अवैध तरीके से भारत आई थी। और एक्सपर्ट जो हैं वो जिस हिसाब से वो कह रहे हैं कि अभी उनका जो है मामला कोर्ट में है और विचाराधीन है। और ये बात सही है कि अभी तक उनको भारतीय नागरिकता भी नहीं मिली है। हालांकि वो यहाँ पर इतने सालों से रह रही है, वो सनातन धर्म को पालन कर रही है। और लेकिन सोशल मीडिया पे बहस बहुत ज़्यादा चल रही है। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि इस तरह से उनका क्या बोलते हैं रहना भारत में, ये भारत की सहिष्णुता के खिलाफ इसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। ये सोशल मीडिया पे लगातार चल रहा है। सोशल मीडिया पे लोग सवाल उठा रहे हैं, ट्रेंड करा रहे हैं कि सीमा हैदर को पाकिस्तान से निकालो, उसे फर्जी में क्यों सोशल मीडिया पर स्टार बना दिया गया है? आई तो वो पाकिस्तान से ही है। अगर 48 घंटे का अल्टीमेटम मिला है तो सीमा हैदर को भी निकाला जाए यहाँ से। तो इस तरह की बातें उठ रही है। बिल्कुल। शालिनी,
जी देखिए, सीमा हैदर एक ऐसा चेहरा रही हैं जो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल रही हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान से आई थी तो इस वजह से उन्हें ज़्यादा लाइमलाइट मिली है। लेकिन ये जो वीज़ा वाला मामला है, अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं सीमा हैदर पर इसकी गाज ज़रूर गिर सकती है। वो टूरिस्ट वीज़ा के ज़रिए नेपाल घुसी थी और नेपाल से वो भारत में आई। इसके बाद उन्होंने सचिन से शादी की, घर बसाया और उनके बच्चे भी हो गए हैं। लेकिन अगर इस पर सरकार एक्शन लेती है, अगर यूपी सरकार इस पर एक्शन लेती है, तो इसमें सीधे तौर पर सीमा हैदर को सज़ा हो सकती है, क्योंकि वो बिना किसी वीज़ा के आई थी। पहले भी कई बार सीमा हैदर कोशिश कर चुकी हैं कि भारतीय नागरिकता उनको मिल जाए, इसके लिए उन्होंने कई चक्कर भी लगाए हैं। लेकिन अगर सच में ऐसा होता है कि वीज़ा के बेसिस पे निकाला जाएगा तो सीमा हैदर इसमें फंस सकती हैं। क्या लग रहा है जिस तरह का ये जो फैसला 5 कड़े फैसलों में जो फैसला एक वीज़ा को लेकर भी है, इसका असर जैसा कि कहा पड़ सकता है अगर यूपी सरकार चाहे? देखिए, हम भावनाओं का प्रधान देश है, मतलब भावना प्रधान देश है, और भावनाओं में हमारी भावनाएं इस समय भड़की हुई हैं, क्योंकि हमारे भाई मारे गए हैं पहलगाम में। और पहलगाम में जब भाई मारे गए हैं तो उसका जो कारण है वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के लिए गुस्सा इस समय चरम पर है। तो पाकिस्तान से बिलोंग करने वाली कोई भी चीज़ हमें इस समय अच्छी नहीं लगेगी। और सीमा हैदर भी उन्हीं में से एक। हालांकि वो भारतीय हो चुकी हैं, कागजों पे ना सही, लेकिन परिवार और पत्नी और माँ होने के नाते वो भारतीय हो चुकी हैं, अपने आप को भारतीय कहती हैं, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। तो सीमा गो बैक की जगह सीमा का सम्मान होना चाहिए भारत में, उनको यहाँ पे रहने देना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, पाकिस्तानी वीजा को रद्द किया गया है, बड़ा फैसला भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान पर लिया गया है। लेकिन सवाल यही लगातार उठ रहा है कि क्या सीमा हैदर पर इसकी गाज गिरेगी? क्या सीमा हैदर को भी वापस भेजा जा सकता है? मेरा इस एक चीज़ और कहना था कि जो वीज़ा रद्द वाली चीज़ है, इस पे मैं एक डिटेल जो है वो शेयर करना चाहूँगी दर्शकों के साथ कि पिछले कुछ सालों में भारत के बड़े मेडिकल डेस्टिनेशन के रूप में भारत उभरा है। मतलब मेडिकल डेस्टिनेशन के रूप में भारत में कई देशों के लोग इलाज कराने के लिए आए हैं, उसमें पाकिस्तान भी एक रहा है। और एक आंकड़े के बाद 2015-16 के बीच में भारत ने 54 देशों के करीब 2 लाख नागरिकों को मेडिकल वीज़ा उपलब्ध कराए थे। तो अगर ये वीज़ा वाला मामला होता है तो मेडिकल तौर पे अगर देखा जाए तो कई मरीजों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जो लोग इलाज करने आए थे उनको किस तरीके से सरकार टैकल करेगी, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो इस पर आपकी क्या राय है? आप हमारे साथ न्यूज़ कॉरिडोर्स पर ज़रूर साझा करें और बने रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स के साथ। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।